ठीक है। अभी ये कैंसर वाली बात कर रहे थे ना, तो बुध लग्नेश होके अगर सेकंड हाउस में जाता है तो आपका इमोशंस का साइन हो गया, इमोशनल ब्लैकमेल करने का कॉम्बिनेशन हो गया, या इमोशनल बातों में लोगों को फंसाना, या इमोशंस में आपका जैसे इमोशनल आप जैसे होता है ना कि अश्लीलता आता है कैंसर में, तो साइकोलॉजी रीड कर लेना कि वो समझ जाता है कि सामने वाले को से कैसे बात करना है या सामने वाले से किस तरह से बात करनी है। इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। और बुध अगर कैंसर में आता है तो आपका, क्योंकि बुध को मैंने मीरा जी को नहीं बताया, गायत्री जी को मैं बताया था कंसल्टेशन में कि बुध ग्रह जो होता है वो क्या, उस दिन मैंने क्या बोला था वर्ड आपका, हाँ, सौतेला या नाजायज को बुध रिप्रेजेंट करता है, नाजायज औलाद या सौतेले को कॉम्बिनेशन बनता है। तो बुध और कैंसर एक साथ जुड़ जाए तो ये स्ट्रांग बन जाता है, या जैसे बुध और चंद्रमा एक साथ अगर बन जाए तो सौतेला या नाजायज का कॉम्बिनेशन बहुत इजीली देख सकते हैं हम लोग। तो बुध लग्नेश हो के अगर सेकेंड हाउस में आ जाए तो ऑलरेडी मर्क्यूरी यहाँ पे आ गया, तो फैमिली में ना नाजायज बच्चे हो सकते हैं, या आपके सौतेले बच्चे का कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये एक कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि कैंसर और मर्क्यूरी का एक मिलन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि मून का जो है वो स्टेप, क्या बोलते हैं, नाजायज औलाद ही बुध है, चंद्रमा का नाजायज औलाद बुध है, ठीक है। तो इस तरह से इसको देखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आ जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 5 नंबर आ जाएगा लग्नेश, और मरकरी यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लग्नेश जो है वो अपने बोल्ड बोल्ड शब्दों के लिए, बातों के लिए ना बहुत फेमस होगा, या अपने पराक्रम के लिए भी फेमस होगा। लाइक क्योंकि सूर्य की राशि आ रही है तो लियो एक रेज की राशि होती है, तो रेज की राशि है तो उसमें वो प्रकाश आएगा, उसकी पर्सनालिटी चमकेगी, बोलेगी। तो उसकी पराक्रम, वो पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट लगा सकता है, जोड़ सकता है, पॉलिटिशियन बनने का उसको डिजायर सकता है, या पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, या उसकी बातें जो होंगी ना वो पॉलिटिकल बातें बहुत ज्यादा होंगी, क्योंकि लियो वाली आ रही है ना। और आपका कई बार ऐसा भी देखा है कि इंसेस्ट, क्योंकि लियो साइन इंसेस्टर्स का साइन भी होता है, तो इंसेस्टर्स के काम को लेके ना वो आगे ले जाता है अपनी परंपरा को, जैसे अपना खुद मगहा में चला जाए तो वो आगे ले जाता है, ठीक है, लियो में आ गया आपका तो, ठीक है। और आपका क्या हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, क्योंकि आपका लियो साइन का कॉम्बिनेशन आ रहा है, लग्नेश खुद चला गया लियो में, तो गवर्नमेंट जॉब का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर बाकी प्लेसमेंट भी देखना जरूरी है कि सूर्य कहाँ गया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए लग्नेश यहाँ पे आ गया और सूर्य यहाँ पे आ गया, ठीक है, सन, और 8 नंबर यहाँ पे होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसको मिथुन लगन में 8 नंबर यहाँ आएगा। तो फिक्स साइन में सूर्य भी आ गया, मर्क्यूरी फिक्स साइन में आ गया, तो फिक्स साइन की हमको नीड होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब वर्गो लगन, ठीक है। तो वर्गो लगन जो होता है ना वो ऑडिटिंग का लगन है, शक करने का लगन है वर्गो लगन। वर्गो साइन जो होता है वो डाउट का साइन है, कमी निकालने का साइन है, हमेशा शक करना, विश्वास ना होना किसी चीज में। तो वर्गो जो है अगर फोर्थ हाउस में आए तो हमेशा अपने घर को रिनोवेट कराना, कि मुझे ये कमी लग रही है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए, ऐसे कॉम्बिनेशन बनता है रिनोवेशन के बार बार। वर्गो लगन होगा तो मदर के अंदर थोड़ा सा डाउटिंग नेचर है, कि मदर थोड़ा डाउट करती है हर बार, ठीक है। और फोर्थ हाउस में वर्गो आ रहा है तो डुअल साइन हो गया, ये भी डुअल साइन है, तो दो घर के कॉम्बिनेशन इसमें भी बनते हैं, ठीक है। और आपका, ठीक है, इतना कॉम्बिनेशन जो है वो बन जाएगा, ठीक है, मर्क्यूरी अगर यहाँ पे आ जाएगा तो। अब यहाँ पे 7 नंबर आ जाएगा और मर्क्यूरी लिख देते हैं। तो बुध जो है वो ऑलरेडी ऐसे साइन में गया है जो बिजनेस का साइन है, लिब्रा साइन तो व्यापार का साइन है, और खुद बुध बिजनेसमैन है, तो उसके अंदर क्वालिटी क्या होगी, बिजनेसमैन वाली क्वालिटी हो जाएगी, ठीक है। लिब्रा साइन तराजू का साइन है, आपने देखा होगा एक वुमेन तराजू पकड़ी हुई है, तो संतुलन बनाने का साइन है, तो मैनेजमेंट में हो सकता है संतुलन कहीं बनाना हो उसको, ठीक है, बैलेंस बनाना हो। और ट्रेडर हो सकता है, ठीक है, ट्रेडिंग का कॉम्बिनेशन हो गया, और फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है।
तो लिब्रा जो है बैंकिंग भी होता है, लिब्रा तो बैंकर भी हो सकता है, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, लेन देन का क्योंकि काम कर रहा है, लिब्रा लेन देन हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है। अब बुध जो है वो एक एक्टिव प्लेनेट है, हमेशा याद रखो आप। एक्टिव प्लेनेट जो है वो फिफ्थ हाउस में अगर आए तो रिलेशनशिप, भले ही आपका बुध बुध आपका चर राशि में ना हो, फिक्स साइन में भी हो, ठीक है, तब भी बुध के अंदर तो दो डुअल की क्वालिटी है ना। किसी ऐसे साइन जैसे गुरु के अंदर सिर्फ डुअल की क्वालिटी है, डुअल का पावर है। ठीक है, दो साइन उसको, द्वि स्वभाव दो साइन उसको मिले हैं। तो बुद्ध को भी तो दो साइन मिले हैं ना डुअलिटी के, तो उसका नेचर ही डुअलिटी है। उसका उसको कोई एक फिक्स साइन नहीं मिला, उसको कोई एक चर साइन नहीं मिला, उसको दोनों ही डुअल साइन मिल गए। भगवान ने उस बुद्ध की क्वालिटी को ही डुअलिटी का क्वालिटी दे दिया। तो चाहे वो चर राशि में हो, चाहे वो फिक्स साइन में हो, तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ फिक्स साइन में भी डुअलिटी का थोड़ा सा नेचर आएगा, मतलब 10% ही आए, बट आएगा। ठीक है, क्योंकि बुध एक्टिव प्लेनेट है, चंद्रमा की तरह वर्क करता है। तो रिलेशनशिप में भी भले यहाँ पे 7 नंबर लिखा है, तो भी दो रिलेशनशिप हो सकते हैं, डुअलिटी का कॉम्बिनेशन बुद्ध में रहेगा ही रहेगा। चाहे वहां पे लिब्रा चर राशि ही क्यों ना हो। तो चर राशि मतलब चेंज होते रहेंगे ना, रिलेशनशिप बदलते रहेंगे, लिब्रा क्योंकि आ रहा है। लेकिन दो एक साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि बुद्ध के अंदर डुअलिटी का नेचर है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। बुद्ध को दो साइन ऐसे मिले हैं जो डुअल साइन है, और गुरु को दो साइन ऐसे मिले हैं जो डुअल साइन है। अब स्कॉर्पियो लगन आ गया। स्कॉर्पियो लगन में आपका मरक्यूरी आपका जो है वो छठे घर में आ जाता है। तो अपने जैसे आपका बुध का और मंगल का तो शत्रुता बहुत स्ट्रांग रहता है, एनिमी है दोनों एक साथ। तो बुध छठे घर में, बुध का जाना बहुत अच्छा प्लेसमेंट तो नहीं कहा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो फंस सकता है, लोन में भी फंस सकता है, रोग में भी फंस सकता है, डिजीज में भी फंस सकता है, और सीक्रेट एनिमी में भी फंस सकता है कि छुपे हुए शत्रु हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो। ठीक है, और रिसर्च के कामों में, डेली रूटीन में कुछ रिसर्च के कामों में हो सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन में, स्कॉर्पियो बुध का, सॉरी आपका मंगल का साइन है, और वो रिसर्च का साइन है और ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। तो काम ट्रांसफॉर्म होता रहता है, और काम लेकिन फिक्स, काम में फिक्स थोड़ा रहेगा, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन फिक्स है। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लाइफ फिक्स हो जाता है स्कॉर्पियो में, ये कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, स्कॉर्पियो फिक्स जरूर है, लेकिन एक बार में ही फिक्स नहीं है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद फिक्स है, ऐसे इसको समझिए। ठीक है, अब मरकरी यहाँ देख लीजिए। तो जैसा मैंने बोला कि धनु लगन में ये चांसेस होता है कि दो शादी का कॉम्बिनेशन बनता है, तो ठीक वैसे ही हम लोग मिथुन लगन के लिए भी बोलेंगे, तो उसके लाइफ में भी दो शादी का कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि मरक्यूरी एक्टिव प्लेनेट है। और सातवें घर में ना शनि अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि शनि जो है वो बंधन में बांध देता है, बंधन में बांधता है ना आपका शनि, क्योंकि यहाँ पे उसकी एग्जॉल्टेड राशि लिब्रा पड़ती है। तो एक्टिव प्लेनेट, स्लो मूविंग प्लेनेट सातवें घर को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या मैरिज के लिए अच्छा चलाने के लिए जरूरी होते हैं, स्लो मूविंग प्लेनेट। लेकिन एक्टिव प्लेनेट जैसे चंद्रमा और बुध जो होते हैं ना, वो सातवें घर में अच्छे नहीं होते हैं, कभी भी अच्छे नहीं होते हैं। तो हमेशा ये याद रखिए कि सातवें घर में बुध का आना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, बट ये कॉम्बिनेशन ऐसा होता होता है कि क्योंकि आपका धनु राशि सातवें घर में ही आ रहा है, तो बहुत लोग की लाइफ में ऐसा होगा कि जब मेरा विवाह होगा तब मैं नॉलेज गेन करूंगी या करूंगा। मेरे विवाह के बाद एक मतलब एक्टिवेशन है धनु राशि का, और धनु राशि नॉलेज की राशि, ज्ञान की राशि है। तो मैं ज्ञान लूंगा, मर्क्यूरी और गुरु का की राशि का संबंध हो रहा है, संगम हो रहा है, और मर्क्यूरी और गुरु जब मिलते हैं तो ही नॉलेज का वो जो होता है वो इंसान जाता है सीखने। तो सातवें घर में जब बुद्ध की राशि जाएगी धनु राशि में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लर्निंग करने जाएगा, मैरिज के बाद उसका एक्टिवेशन है सीखने का, बहुत कुछ सीखेगा। भले लॉन्ग टर्म कोर्सेज ना करे, हो सकता है महीने, 2 महीने, 3 महीने का ही कोर्स कर ले, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर ले, बट एक एक्टिवेशन है। ठीक है, कि ज्ञान बढ़े। जरूरी नहीं कि वो पढ़ाई करे, हो सकता है कि मेरा हस्बैंड इतना नॉलेजेबल है कि मेरा जब मैरिज हो रहा है तो वो मुझे बहुत ज्ञान दे रहा है, मुझे बहुत सिखा रहा है, मुझे बहुत कुछ नहीं पता था बट मुझे शादी के बाद पता चला इतनी सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि मिथुन लगन, अब देखिए मिथुन लगन वालों के लाइफ में, अब अगर सेवेंथ हाउस में आपका धनु राशि आ रहा है, तो बहुत सारे
जैसे शादी के बाद फीमेल ही ज्यादा पढ़ेंगे ना अपने हस्बैंड से, हस्बैंड तो नहीं ना पढ़ेंगे ना फीमेल से ज्यादा। तो ज्यादा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि जो फीमेल्स होती हैं मिथुन लगन वाली बहुत सारी, मतलब मैं देश काल पात्र के हिसाब से बोलूंगा, तो बड़े शहरों वाली तो नहीं बोलूंगा, बट स्मॉल सिटीज में आप देखो ऐसी वुमेन हो सकती हैं जो बहुत ज्यादा पढ़ी नहीं है, बट उनको पढ़ने का बहुत इच्छा है, बट मैरिज जैसे हुआ तो हस्बैंड ने उनको पढ़ाया, उनको नॉलेज दिलवाया या दिया नॉलेज, ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनते हैं। अब डुअल साइन का कॉम्बिनेशन है तो नौमांस एक बार देखना बहुत जरूरी होता है कि नौमांस में भी वो डुअल साइन में है कि नहीं है। अगर वो डुअल साइन में नहीं है तो यहाँ पे दो मैरिज का कॉम्बिनेशन या डुअलिटी का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। मतलब डुअलिटी का कॉम्बिनेशन कि हमको दो लोगों में डिसाइड करना है कि मुझे मैरिज किससे करना है, इससे करना है या इससे करना है, ठीक है। तो ये आपका नौमांस ही बताएगा कि आप डुअलिटी में फंसोगे कि नहीं फंसोगे, ठीक है। मैं आंख बंद करके प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि डुअल साइन में लग्नेश यहाँ पड़ा हुआ है और नवमास में भी डुअल साइन में है, तो मैं बोलूंगा कि शादी के फिक्स होने तक आप कंफ्यूज रहोगे कि मुझे शादी किससे करना चाहिए, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बनता है। और फिक्स साइन रहेगा तो नहीं बनेगा कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मरक्यूरी का। देखिए, बुध की भले फ्रेंडली राशि है कैप्रिकॉन, बट अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। मैंने आपको उस दिन बताया था कि मकर राशि अच्छी राशि नहीं होती है। मकर राशि में शुभ ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। लाइक ऐसा पर्सन जो हो गया वो बहुत लेबरस हो गया, उसका जन्म ही जो है ना, जन्म और मृत्यु, लग्नेश क्योंकि गया, जन्म और मृत्यु बहुत ही पेनफुल है। उसका जन्म भी हो रहा है तो पेन है, मकर राशि में गया क्योंकि जुपिटर वहां नीच होता है, जीव जुपिटर जीव होता है ना, बीएनएन भृगुनंदी नाड़ी में गुरु को जीव बोला जाता है। तो अगर जीव की राशि नीच होती है मकर राशि में तो उसको वहां पे पेन होता है, क्योंकि जुपिटर देने का प्लेनेट है, आपका मेहनत का प्लेनेट नहीं है। जुपिटर मेहनत कराओ तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। जुपिटर ज्ञान लेने और ज्ञान देने में अच्छा कंफर्टेबल है, मेहनत करने में नहीं। तो जुपिटर जहाँ पे नीच का होता है वहां पे बुध जैसा सॉफ्ट प्लेनेट, वो भी तो एक आपका शुभ प्लेनेट ही हुआ ना, बट शुभ प्लेनेट तब रहता है जब बुध आपका शुभ प्लेनेट के साथ हो। लेकिन अगर शनि के साथ है, मंगल के साथ है, तो वो बुध शुभ नहीं रहा, ठीक है? बुध को इसीलिए बोलते हैं नपुंसक ग्रह, कि वो जिसके साथ है उसके साथ उसकी क्वालिटी को ले ले रहा है। अगर वो मेलेफिक प्लेनेट के साथ है तो वो अशुभ है, पाप प्लेनेट है। और अगर शुभ प्लेनेट के साथ है तो वो अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा फिर तो बुध आपका। मेरा बुध जो है वो शुभ प्लेनेट के साथ है, गुरु के साथ है, शुक्र के साथ है, ठीक है। ऐसे कनेक्ट बना सकते हो आप। और आपका सूर्य के साथ है तो आपका सूर्य के साथ तो सूर्य पाप में नहीं आता है, क्रूर प्लेनेट में सूर्य की गिनती होती है, तो ऐसे इसको नहीं कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो डेथ होगा वो पेनफुल होगा बहुत, क्योंकि मकर राशि में आ रहा है, ठीक है। बहुत पेनफुल डेथ मकर राशि में अगर आ गया तो, ठीक है, क्योंकि आपका ये बहुत गंदा साइन है, मैं आपको बताऊंगा इस बारे में, ठीक है। और मेहनत का हो गया, ठीक है। हाँ, एट्थ हाउस भले ही वो मेहनत, एट्थ हाउस क्योंकि क्या होता है ना, बहुत ज्यादा मेहनत को नहीं बताता है, गड़े धन को बताता है, गड़े चीजों को बताता है, ठीक है, इनहेरिटेंस को बताता है। बट इस टाइम पे क्या हो रहा है कि इस बार लग्नेश को अपने इनहेरिटेंस के लिए या अपने बहुत सारे चीजों के लिए लड़ना है, कर्म करना है, ठीक है, इस बर्थ में, एट्थ हाउस में। और उसके लाइफ में क्योंकि मकर राशि चर राशि भी है, तो उसके लाइफ में आप कह सकते हो कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन भी होंगे, करियर में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि सपोज करिए ये मकर और कुंभ दोनों जुड़ा हुआ साइन है ना, शनि का साइन है, तो शनि का प्लेसमेंट देखना बहुत जरूरी है कि वो शनि गया कहाँ कुंडली में, ठीक है। ऑलरेडी नाइन्थ हाउस से भी इसका संबंध रहेगा, ठीक है, ठीक है। और मकर लगन अगर एट्थ हाउस में आ रहा है तो अपने आयु के लिए कर्म करना है, ठीक है, एट्थ हाउस में क्योंकि मकर राशि आ रहा है तो अपने आयु के लिए भी कर्म करना है उसे, ठीक है। अब मरकरी आ गया आपका नाइन्थ हाउस में, तो नाइन्थ हाउस में मरकरी आने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये आपका कुंभ राशि में आ रहा है नाइन्थ हाउस में, तो कुंभ राशि जो होता है ना, 11 नंबर की राशि जो होती है ना, वो इसमें तीन ऐसे नक्षत्र आते हैं जो सेवा को रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक मैंने उस दिन बताया था आपको कि धनिष्ठा आ गया,
जो कि आपका लॉ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। सतभिसा आ गया जो मेडिकल फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है। और आपका पूर्वा भाद्रपदा जो टीचिंग फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है, या सेवा से रिलेटेड चीजें, ठीक है। तो अगर 9th हाउस में अगर मर्क्यूरी आ गया, तो उसका भाग्य जो रहेगा वो आपका जो है वो सर्विस देने से रिलेटेड हो गया। जैसे मेडिकल फील्ड में हो, डॉक्टर है, तो जब तक वो आपका जो आपका हायर स्टडीज जब उससे रिलेटेड नहीं करेगा, लाइक आपका जो भी प्लेनेट के साथ बैठा हो मर्क्यूरी, उसका भाग्योदय होगा, ठीक है। 9th हाउस में आपका, क्योंकि आ, कुंभ राशि आ रहा है, ठीक है, 9th हाउस में। तो आपका भाग्योदय ही जो हो रहा है वो कुंभ राशि से रिलेटेड चीजों में हो रहा है। जब क्योंकि कुंभ राशि इनोवेशन की भी राशि है, तो जब आप इनोवेशन में जा रहे हो, इनोवेटिव चीजों में जा रहे हो, लाइक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों में भी आप जा रहे हो, तो भी आपका भाग्योदय हो रहा है। लाइक आपका जो भाग्योदय है वो 9th हाउस में कुंभ राशि आ रहा है, तो कुंभ राशि से रिलेटेड चीजों में आपका भाग्योदय है। अब कुंभ राशि छुपी हुई भी राशि है, अंधकार की भी राशि है, अंधेरा बहुत है उसमें, ठीक है। तो लग्नेश आपका लग्नेश के जो गुरु हो सकते हैं वो सीक्रेट हो सकते हैं, अपने गुरु के बारे में ना बताए कि मेरा गुरु कौन है, ठीक है। और बहुत ही इनोवेटिव है, फिक्स साइन में क्योंकि आ रहा है, तो लाइफ में ये अच्छा हो गया। एक चर प्लेनेट जो है वो एक्टिव प्लेनेट जो है उसको थोड़ी स्टेबिलिटी मिली 9th हाउस में कुंभ राशि में, ठीक है। तो जनरली कुंभ राशि में मर्क्यूरी जाता है तो आईटी से रिलेटेड ज्यादा चीजें होती हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों में भाग्योदय उनका ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती हैं। अब बुध पाइसेस में नीच का हो जाता है, ठीक है, यहाँ नीच का हो जाता है बुध। तो अब इसको ऐसे समझिए कि वर्गो लगन में मर्क्यूरी जो है वो उच्च का फील कर रहा है, क्योंकि मर्क्यूरी के अंदर अपनी पूरी मूल, जैसे मर्क्यूरी का मूल त्रिकोण साइन वर्गो है, ठीक है। अब मूल त्रिकोण साइन इसका क्यों मिला, इसका रूट यहाँ पे क्यों है, क्योंकि मर्क्यूरी के अंदर आदत है कि वो लोगों के अंदर कमी निकाले, वो लोगों का मजाक उड़ाए, लोगों का खिल्ली उड़ाए, ठीक है, लोगों का हंसी उड़ाए, ठीक है। क्योंकि सेंस ऑफ ह्यूमर जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है वर्गो में, ठीक है। तो जब मर्क्यूरी आपका कमी निकाल रहा है, एरर निकाल रहा है, ऑडिटिंग कर रहा है, तो उसको बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन जब स्पाइसेस में जब वो आ जा रहा है ना, तो वहां पे ये सारी क्वालिटी खत्म, क्योंकि यहाँ पे वो कंजूस है, वो यहाँ पे वो माइजर है, यहाँ पे वो छोटे छोटे रुपए को भी वो जोड़ रहा है, बटोर रहा है, या उसका कैलकुलेशन कर रहा है कि मैंने कहाँ खर्चा किया, ये कहाँ खर्च हो गया, मुझे हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन पाइसेस में उसको क्या होगा कि वो देने लगेगा। पाइसेस में वो नीच का हो गया, क्योंकि उसकी क्वालिटी पूरी तरह से चली गई। तो क्योंकि पाइसेस साइन तो जो है वो दान का साइन है, ठीक है। तो क्या होगा, अब मर्क्यूरी आपका 10th हाउस में जब आ जाएगा, तो यहाँ पे बुध के साथ अच्छा रिजल्ट, बुध को अच्छा रिजल्ट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि हाँ केंद्र में है, ये अलग बात है, केंद्र के घर जो होते हैं, ये चारों केंद्र का घर है, ये अलग बात है, केंद्र के घर में है। बट क्या होगा कि पाइसेस के बुध के साथ चीटिंग बहुत हो सकता है, बार बार उसको धोखे मिले, कंपनी में उसकी बॉस कुछ ना कुछ खींचतान हो, कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हो, अपने वर्क प्लेस पे पाइसेस में क्योंकि आ गया ना, तो वो बार बार भरोसा कर ले रहा है अपने वर्क, अपने एम्प्लॉय पे, अपने कलीग्स पे बहुत भरोसा कर रहा है। बाद में वही उसके पीठ पीछे कुछ ना कुछ उसके सीक्रेट एनिमीज निकल के आ रहे हैं, क्योंकि आपका मिथुन लगन में स्कॉर्पियो आपका 6th हाउस में आ रहा है, ठीक है। तो डेली रूटीन में छिपे एनिमी हो सकते हैं, पाइसेस में वो दे रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने अपने बुद्धि को बहुत ज्यादा वो दे रहा है, बहुत सेक्रीफाइस कर रहा है, बहुत ज्यादा दान दे। और एक कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पर्सन टीचर हो जाएगा, टीचिंग फील्ड में आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पाइसेस का नेचर ही देने का है, तो ज्ञान देने का कॉम्बिनेशन वहां पे बन जाएगा। लेकिन अगर किसी और सेक्टर में गया, तो ये बुद्ध अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब गुरु को भी देखना पड़ेगा, गुरु कहाँ है, मान लीजिए गुरु भी यहीं आ जाएगा, तो नीच भंग हो जाएगा यहाँ पे जुपिटर, क्योंकि पाइसेस साइन उसका साइन है और बुद्ध वहां पे नीच भंग हो जाएगा।